क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। जो अब हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और इनके लॉज क्या क्या हैं। 9th-10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, बट यहां पे मैं बता देता चाहता हूं आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन जैसे मान लेते हैं हमारे सूरज देवता हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या अपने अंदर से लाइट निकाली, हाँ कि ना, और ये लाइट आई किसी पॉलिश्ड सरफेस, मान लेते हैं कोई मिरर ले लेते हैं, उस पे आके टकराई और टकराने के बाद पुट से ऐसे करके निकल गई, जो कि हम लोग को पता है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। स्ट्रेट लाइन में आई और इसमें टकराई और ऐसे स्ट्रेट निकल गई, चंपत हो गई। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइट आ रही है, हाँ कि ना, ये जो रे आ रही है जिसे हम लोग कहेंगे ये इंसिडेंट रे है, हाँ कि ना, और ये जो पुट से लग के ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे कंसीडर करते हैं हम लोग एक नॉर्मल, ठीक है, क्या करते हैं, नॉर्मल कंसीडर करते हैं, नॉर्मल रे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल जो कंसीडर करेंगे वो इनके पॉइंट से, ये जो यहां पे ये दोनों मीट है, ये जो ये है, इस पे हम लोग इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाएंगे टू द सरफेस, जिस सरफेस पे ये आके टकराई है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इन रेस के परपेंडिकुलर नहीं, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा, मान लेते हैं ये है, ठीक है, मान रहे हैं, जितना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारी कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या, कि ये इधर से भी 90 डिग्री बना रही होगी और कुछ इधर से भी क्या बना रही होगी, 90 डिग्री। तो ये जो है ये 90 डिग्री। अब ये जो नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल रे नहीं, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट, हाँ कि ना, रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसे, ठीक है, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल रे के बीच में जो बनता है, नॉर्मल रे नहीं, नॉर्मल के बीच में जो बनता है, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, हाँ कि ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये पहला लॉ होता है। क्या होता है पहला ये लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैंने लिखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, हाँ कि ना, आप जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहे, कैपिटल आई से कर लीजिए, कैपिटल आर से कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कहीं पे भी आप देख लीजिए, ऑलवेज, कोई भी ब्रह्मांड में जाके आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए, अब यहां पे कहा गया जो एंगल, क्या एंगल कह रहे हैं, जो इंसिडेंट रे है, क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। माना जाता है कि ये क्या है, सेम प्लेन पे है, माना क्या, होते ही। अब यहां पे अधिकतर बच्चे समझेंगे कि जो प्लेन होता है वो मिरर का नहीं बच्चों, अधिकतर बच्चों के दिमाग में एक बैठ जाता है कि यहां पे आ रही है, यहां पे एक पॉइंट है, इधर से जा रही है तो ये भी एक पॉइंट है, और इस वाले प्लेन पे लाई भी कर रही है नॉर्मल, यहां पे भी इसका पॉइंट है, तो ये होगा इसका प्लेन जो मिरर होगा। नहीं बच्चों, ये जो प्लेन है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो प्लेन है, इससे माना गया है कि इस प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होती है वो लाई करती है। समझ में आ रहा है, और दिख भी रहा है कि ये इस सेम प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसलिए कहा गया जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टर रे, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है, वो क्या करते हैं, लाई करते हैं इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे एक चीज मैंने यही चीज लिख दी है जो मैं बता चुका हूं कि पॉइंट टू मे रिमेंबर कि जो नॉर्मल होती है वो नॉर्मल रे नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं, ये नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल कहेंगे हम लोग। अब देखते हैं, अगर मैं कहूं ये जो यहां पॉलिश सरफेस लिया था, मैं ऐसे कुछ बना दूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे नॉर्मल बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप। मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पे ये आई है उस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, हाँ भाई साहब यही तो दिख रहा है मुझे परपेंडिकुलर। तो ये हम लोग बनाएंगे, क्या ये हम लोग बनाएंगे, ये जो आएगा
ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो होगा यहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये कुछ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के। समझ में आया? और सेम प्लेन पे अलाइन करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल सरफेस पे क्या होगा। मान लेते हैं स्फेरिकल सरफेस है और ये हमारे पास हमारे सूर्य देवता हैं और ये आए इस पे टकरा गए, हाँ कि ना? इनकी जो रे निकल रही है, इनके अंदर से जो लाइट निकल रही है आके इस पे टकराई। टकराने के बाद अब आप बताइए इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगा? तो आप हमेशा याद रखिएगा जो नॉर्मल बनेगा वो हमेशा कंसीडर किया जाएगा क्या? सेंटर से। अब इस सेंटर से आप क्या करिए, यहां से क्या करिए, नॉर्मल बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल। हमेशा इस पॉइंट से क्या करेंगे, यहां पे ज्वाइन कर दीजिए और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, भाई क्या हो जाएगी, नॉर्मल आपकी। और ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये जो यहां से निकलेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ? दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यहां पे मैंने लिख दिया कि नॉर्मल शुड ऑलवेज जो होगा, नॉर्मल शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठूस लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब यही चीज जो सरफेस है, यही जो सरफेस, अगर मैं इसको सीधा भी कर लूं ऐसे, ठीक है, अब आप बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, अपने दिमाग लगाइए, पॉज करिए, कौन सी कंडीशन होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ कि ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। पॉज करिए और सोचिए। तो बच्चों ये देखिए, अगर मैं इंसिडेंट रे को कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेके आऊं, हाँ कि ना, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, इसी के ही पाथ पे चली जाएगी। तो ये हो जाएगी कुछ हमारी क्या, रिफ्लेक्टेड, इसी के पाथ में। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो भी जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। और नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री एंगल रहेगा ये विद सरफेस। समझ में आ रहा है, सरफेस से। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स। इसे अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में इन सबको बैठा लीजिए। ठीक है।